कोई कर्मचारी ऐसी के नहीं आप पूछ रहे हो मेरा जवाब मैं दे देता अगे और कोई सवाल और मत करो मेरे 9 साल की स्नातक सीटों मेरी बात सुनो दोबारा मैं जीतूंगा अब मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप देख लें कामों की लिस्ट जो हमने करी है तो आपको पता चल जाएगा और किस मुंह से आप इसका मुद्दा उठा रहे हैं कि ये किसने लगाया था प्लांट आपको अच्छी तरह पता है हम लोग इसके खिलाफ जो प्लांट लगा था उसके खिलाफ कितने सारे धरने कर चुके हमारे पूर्व मेयर सारे भी वहाँ पर बैठे थे जट्टू माजरा में भूख हड़ताल पे मैं खुद आई थी 2011 में उनकी भूख हड़ताल सुनवानी थी आई वॉज नॉट फाइटिंग मेंबर पार्लियामेंट एट दैट टाइम और मैं आपको एक और बात बताऊं कि मेरे यहाँ रहते हुए भी सबको पता था कि वो प्लांट किसने कैसे लगवाया और उसमें कोई ये नहीं लिखा गया था कॉन्ट्रैक्ट में कि यू कैन एग्जिट क्लॉज नहीं था कि आप उसे कैंसिल कर सकें एग्जिट क्लॉज होना बहुत जरूरी है जब भी उसको कोर्ट लेकर जाते थे तो वो आपको बोलता था एग्जिट क्लॉज ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में किसने बनवाया ये कॉन्ट्रैक्ट पहले आप इसका जवाब दीजिए अगर आप मेरे से 9 साल का पूछ रहे हैं 9 साल की तो इतनी लंबी फहरिस्त है कि कागजों में पेटे नहीं आती आप लोगों के सेक्टर्स में आप लोगों के वार्ड्स में जोड़ा कांग्रेस वाला मेरे को मंगन आया मैं जी आया नु घरे लगा के उन्होंने दिल खोल के भावे कोई भी चीज होए कदे मना नहीं किया कदे अर्चना नहीं लगाई क्यों क्योंकि ये सारे काम मेरी शहरबंदी करने हो रहे हैं इसलिए मेरी पार्टी रिक्वेस्ट है कि तुसी जेड़े भी काम शहर नहीं होंगे ने ਉਹਦੇ ਐਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਰਚਨਾ ਨਾ ਲਗਾਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੈਕਾਰਡ ਫੜ ਕੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਾਕਾ 2024 ਚ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਇਹ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ मेरी आपसे नुमाइशा प्लीज रहा तभी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ अगर ਅੱਜ शर्मा जी ਕਹਿਣਗੇ कि ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ मैं ਮੰਨਾਂ मैं तब तक नहीं बनागा जब तक मैं अपने कान ਤੋਂ ना सुना ਇਹਦਾ एलिगेशन तो किसी ने भी ला देंगे वो
महाराज ये सुनो, इन्हों का इंस्टीट्यूशन केजरीवाल है, झूठ का इंस्टीट्यूशन। और जेड़ा राजीव चड्डा, और चड्डा ते ये जेड़ा केजरीवाल है, ये झूठियां की धरती बना के लोगों को दिंदे। तुसीं इन्हां दी गल्लां जा रहे हो। सुनते सुनो एक गल सुनो कि सदन दे विच चाहे किने भी गल कढी, एक बारी सदन दे विच 2 बारी गालां सुनन वालियां सदन दी गरिमा की रहेगी। सर यही तो कह रहे, गाल भी तुसी कड्डो ते एलीगेशन भी साडे ते लाओ, खुद मुंह ते कढ रहे हो एलीगेशन कह के संबोधन करना कि मैंबरां नूं सही हुंदा है। ये तो बिल्कुल इन्होंने गलत किया है। ये कहते जी मैडम सांसद ने कीता, सांसद ने तुसी सुनिया कैमरे दे विच रिकॉर्ड होया, तुसी सुनिया, तुसी कैमरे सुनिया कह के मैंबरां नूं कहना सर तुसी सुनिया पहले हाँ जाना मैं दसो। कैमरे दे विच रिकॉर्ड तुसी ऊपर सीगे, मैं मीडिया वाले तो सवाल पूछता है, तुसी सारे ऊपर होंदे हो गैलरी च, किन्ने गल सुनी है? बस लाडी वाली गल सुनी है, देण वाला लाडी, बोलण वाला लाडी, और लाडी हरीश चंद्र हो गया। तुसी मैं फिर कह रहा एक तोते ने केजरीवाल दे, इन्होंने केजरीवाल की गल करनी है सुनी जी, और कोई गल नहीं करनी इन्होंने। पार्टी और बीजेपी की मिलीभगत है, इन्होंने इस तरह से ड्रामा क्रिएट किया। आम आदमी पार्टी के जो है काउंसलर्स को सस्पेंड किया गया। जो कांग्रेस है उसका तो सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो मुद्दे की बात करते हैं। आज उसने टेक्निकल डिस्कशन करना था इन सभी एजेंडाज के ऊपर, जो कि शहर के बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंडे हैं, लेकिन इन सब से परे होकर सिर्फ पास कर दिया गया। हमें टेक्निकल डिस्कशन करने के लिए कोई भी समय नहीं दिया गया। हम इसमें रोष भी प्रकट किया हमने, और हम इसी के अगेंस्ट, बीजेपी के अगेंस्ट नारेबाजी आज यहाँ कर रहे हैं कि आपने हमें टेक्निकल डिस्कशन, हमारा अपना इनपुट एज अ काउंसलर जो एक प्लांट इतना बड़ा लगाने जा रहे हैं, उसमें हम हमारी डिस्कशन करने का बिल्कुल समय नहीं दिया गया। तो ये आम आदमी पार्टी का और बीजेपी का आपस की गांठ-साँठ है जी। इन्होंने मिलजुल के हाउस को इस तरह से किया है ताकि जो है मुद्दे पास कर सके बीजेपी। आम आदमी पार्टी ने सीधा जो है वो बीजेपी को फायदा दिया। सांसद ने गाली दी है, क्या सांसद दी है क्या? मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, बस मैंने उनको आपस में बहस करते देखा, तो बीइंग एज ए लेडी मैं किरण खेर मैम को थोड़ा सा कि आप अपनी सीट पर बैठिए, थोड़ा ना बहस कीजिए, उसमें कही, क्योंकि बाकी की हमारे जो मेल पार्षद थे वो लाडी जी को समझा रहे थे, पीछे कर रहे थे, तो मैं उस तरह से गई। मैंने एक्चुअली नहीं मुझे पता कि हुआ क्या। उनको पता था कि आज एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा है, वो बेफजूल का पहले तरुणा मेहता का एजेंडा लेकर आए जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये हाउस के अंदर कोई उसका मकसद नहीं था लाने का, पर जब वहाँ पे बात हो रही थी उसके बाद इन्होंने जानबूझ के ऐसा शोर मचाया, ऐसा माहौल बनाया आपस के अंदर इनकी डिस्कशन के बाद, ताकि ये बाहर चले जाएं और बीजेपी मेजॉरिटी में आ जाए और वो आराम से एजेंडे पास कर सके। हम अंदर शोर मचाते रह गए कि एजेंडे पे डिस्कशन होनी चाहिए। हम इतनी तैयारी करके आए थे इस एजेंडा के ऊपर, हम प्लांट की मेरिट्स डीमेरिट्स पर डिस्कशन करना चाहते थे, उसकी लोकेशन पर डिस्कशन करना चाहते थे। हम चाहते थे कि शहर के अंदर एक अगर टेक्नोलॉजी आए तो बहुत सी वर्ल्ड टेक्नोलॉजी है इसके बारे में डिस्कशन करनी चाहिए थी। इतनी रिसर्च करके हमारे काउंसलर्स आए थे, पर 1 मिनट भी बोलने नहीं दिया दोनों की, क्योंकि फिक्सिंग हुई थी। आम आदमी पार्टी ने जानबूझ के शोर मचाया बीजेपी के साथ, प्लानिंग के साथ, और वो बाहर उनको निकाल दिया गया, और उसके बाद उन्होंने वो पास कराने में वो कामयाब हो गए। ये सच्चाई है और ये सबको सामने नजर आ रही है कि यहाँ पर क्या हुआ है आज, किस तरीके से। पहले भी इन्होंने जब गाँव का एजेंडा आया था तब भी इन्होंने यही काम किया था, अब भी ये वही कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, आज जेडी भी चीज़ हुई है, किस तरह देख रहे हो? क्योंकि चाहे वो MP ने कहे हैं या वो काउंसलर ने कहे हैं, बिल्कुल गलत है। इदां दी भाषा दी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਦੀय ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਗਾਰਬੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ, बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिली हुई है, फिक्सिंग हुई है, और इन्होंने जानबूझ के शोर मचाया। उन्होंने इन्हों मार्शलों तो ਕੱਢਤਾ जब इन्हों पता सी भी पहले ऐ होंदा पिंडां दे मसले दे विच भी आया होया सीगा। इन्हों किहा भी गया सी ये बेफजूल दे तुरना मेहता दा मुद्दा ਚੱਕ ਕੇ बैठ गए, जबकि एडा ਵੱਡਾ मुद्दा शहर के भविष्य का फैसला सीगा। असीं इन्नी तैयारी करके आए सीगे, असीं वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज़ के उपर डिस्कशन करनी सीगी, असीं लैके आए सी, वो सारी गल्लां कर रहे हैं। पर तुहाडे सामने बीजेपी ने भी उस टाइम धक्का कीता, कोई डिस्कशन नहीं की, क्योंकि असीं साथी सीगे और बीजेपी वाले 14-15 जाने सीगे, और इस करके उन्होंने धक्के नाल पास किया। पर मैं इन्हूं दोनों नूं कसूरवार समझदा। आम आदमी पार्टी जिन्हें जान के इहो जिहा माहौल बनाया, क्योंकि अधिकारियों के नाल गल करके भी सानूं बाहर कढ़ दिता जाए, और उधरों बीजेपी ने कोशिश की। आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं किसने गालियां निकाली है, रिकॉर्डिंग में पता लगेगा किसने गालियां निकाली है। हमारे पार्षद लाडी जी को गालियां निकाली, और उसके बाद मेयर ने सभी पार्षद को मार्शल ला के बाहर निकाल दिया। सारी पार्टी और शहर के लोगों का पैसा आज बर्बाद किया जाएगा, शहर के लोगों का पैसा आज बर्बाद किया जाएगा। 400 करोड़ का प्रोजेक्ट आज चंडीगढ़ के लोगों का पैसा बर्बाद किया जाएगा। सारे पार्षद को बाहर निकाल दिया।
मार्शल ने, अगर मार्शल को अपने चुनौती देती हूँ तो मैंने अपनी माँ का दूध पिया। एक एक करके आ जाओ, अगर ना किसी